सभी सुनने वालों को प्रेम भरी जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव आनंद में रहें, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। देखिए संत क्या कह रहे हैं। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कहीं मथुरा कहीं काशी। आत्म ज्ञान के बिना नर भटक रहा है, कहीं मथुरा और कहीं काशी। ये इस प्रकार है कि पानी में मछली रह करके भी वो प्यासी रहती है। तो भाई ये तो सुनकर के हंसी ही आएगी ना, क्योंकि आपको आत्म ज्ञान नहीं, इसीलिए आप मथुरा काशी भटक रहे हो। और आत्म ज्ञान कहाँ है? वो आपके भीतर ही है। उसको यदि आप जान लोगे, वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो आप फिर मछली की तरह प्यासे नहीं रहोगे। आपकी प्यास बुझ जाएगी। जो जन्म जन्मों की प्यास है वो इसी जन्म में आपकी बुझ जाएगी और आपको सब कुछ आपके भीतर ही मिलेगा। आगे संत कह रहे हैं कि अनंत काल से भटक रहा तू, 184 चक्कर में, और फंद छुड़ाने वाला बैठा है तेरे ही अंदर में। हम अनंत काल से 184 में भटक रहे हैं। जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। युग बीत गए और हम इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। तो हमें क्या करना है? फंद छुड़ाने वाला हमारे अंदर में बैठा है, उससे हमें जुड़ना है। तभी जो है हमें मुक्ति मिलेगी और हमारी प्यास बुझेगी। संत कह रहे हैं, बसा ले मन मंदिर में राम, तेरे सब पूर्ण होंगे काम, तेरे सब पूर्ण होंगे काम। बसा ले मन मंदिर में राम। मन को मंदिर कहा है, मन ही मंदिर है, मन ही मथुरा काशी है, मन ही चर्च गुरुद्वारा और मस्जिद है। ये मन ही सब कुछ है। ये मन जब तक अपवित्र है, अनिर्मल है, तब तक ही ये कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन ये निर्मल हो गया, उसी दिन यही दुनिया का सबसे पावन मंदिर है, यही सबसे पावन मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मथुरा, काशी सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ हमारे भीतर है। आपको फिर बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। संत कह रहे हैं, इधर उधर क्यों भटके बंदे, सब कुछ तेरे ही अंदर, और तेरे ही अंदर छुपा बावरे एक अद्भुत मंदिर। तो ये अद्भुत मंदिर हमारा मन के लिए ही कहा गया है। इस मन को निर्मल कर लो और वो होगा आत्म ज्ञान से, गुरु की शरण में जाने से। ऐसे बात नहीं बनेगी। जागो, अब भी जाग जाओ, अभी भी समय है। फिर रोगे, पछताओगे और फिर कुछ भी हो नहीं सकता है। ये देव दुर्लभ मनुष्य दे बड़ी ही मुश्किलों से अहेतु की कृपा करके परमात्मा ने दी है। इसे आप ऐसे गवा दोगे तो फिर जो है आपका कुछ भी हो नहीं सकता है। तो जब तक ये शरीर हमें मिला हुआ है, इस घट में जब तक प्राण है, तब तक आप जो है भगवान को पा सकते हो, भगवान से जुड़ सकते हो। उसके बाद अन्य योनियों में वो आप संभव नहीं कर सकते जो इस योनि में कर सकते हो। तो आप जो है अपने मन को निर्मल कीजिए। मन निर्मल होता है भक्ति से, और वो भी वास्तविक भक्ति से, जो गुरु ज्ञान देते हैं उससे गुरुमुख रहिएगा। तो आपको न मथुरा, न काशी, न मंदिर, न मस्जिद, न चर्च, न गुरुद्वारा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आपके भीतर। आप ये भी सोच सकते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने के लिए मना करें। मना नहीं करें, आप जाइए। वो शुरुआती पढ़ाई है, वो पहली क्लास की पढ़ाई है, वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाओ। उसके बाद जब आगे आप में जिज्ञासा होगी तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो वहीं के वहीं रह जाओगे।
वो बाहरी संसार के मंदिर हैं। हमारे जो अंदर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा है वो वास्तविक है, वो सत्य है। क्योंकि देखो कबीरदास जी तो कह रहे 68 तीर्थ हैं घटमाई, 68 तीर्थ घटमाई हैं। और कृष्ण भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को अंदर दिखाया है, तो वो ब्रह्मांड हमारे भीतर भी है। जब ब्रह्मांड ही भीतर है तो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा भी भीतर ही है। क्योंकि बाहर जो कुछ भी है वो सब कुछ क्षणिक है, असत्य है। भीतर जो कुछ भी है वो सब कुछ परमानेंट है, स्थायी है और सत्य है। तो क्यों हम बाहर असत्य में भटक रहे हैं? हमें सत्य को ही जानना होगा, सत्य के पास ही पहुंचना होगा जो परमानेंट है। और परमानेंट भीतर है, भीतर उतरिए, सब कुछ पा लीजिए। भीतर कैसे उतरा जाता है? दिल्ली में सत्संग है 17 नवंबर का, वहाँ आइए, भीतर उतारना बताया जाएगा, प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। सुबह 5 बजे यूट्यूब पर लाइव आते हैं, वहाँ जुड़िएगा। आपको जो है सब कुछ अपने आप ही मिलेगा। समस्त इच्छाएं, समस्त दुख दूर होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। और दिल्ली में आना चाहते हो सत्संग में, Q&A सेशन है, मेडिटेशन सेशन है, तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।